Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. Today we are going to talk about another question of dynamic programming, and the question is mobile numeric keypad problem, and this question is very important. As you can see that it is written IMP. तो इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर अ गेम बनाए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है पहले, वर्ड रैप क्वेश्चन बना हुआ है पहले, तो इस तरह जो मैं छोड़ते जा रहा हूँ क्वेश्चन वो शायद चाहे तो बने हुए हैं और चाहे उस टाइप के क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो वो वाला तुम लोग जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है। और जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बचा वो मैं बना दूंगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, तो मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। और यहाँ पर देखो, आज मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, मोबाइल न्यूमेरिक कीपैड प्रॉब्लम। नीचे की तरफ बहुत सारे कम प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, तो आई थिंक 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा डीपी। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट तुम लोग को कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाना है, तो हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। वरना मैं यूट्यूब में फिर पोस्ट भी कर दूंगा, और जिसमें ज्यादा वोट आएंगे मैं वो वाला स्टार्ट कर दूंगा, वरना कमेंट ऑन करके बता दो, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मोबाइल न्यूमेरिक कीपैड प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ लोग आ चुके हैं, और यहां पर लिखा हुआ है गिवन द मोबाइल न्यूमेरिक कीपैड यू कैन ओनली प्रेस द बटन्स दैट आर अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। मतलब तुम चारों डायरेक्शन में जा सकते हो, डायगोनली नहीं जा सकते टू द करेंट बटन। यू आर नॉट अलाउड टू प्रेस द बटन रो कॉर्नर बटन दैट इज स्टार एंड हैश। तुम लोग वो डब्बा वाला फोन चलाए होगे तो देखना वहां पर जो कीपैड होता है ना, 1 2 3 4 नंबर जो रहते हैं, तो उसमें देखना यहाँ पर स्टार रहता है और यहाँ पर हैश रहता है लास्ट की तरफ में, ठीक है। तो वो डब्बा वाला फोन का ही बात हो रहा है। वरना तुम स्मार्टफोन्स के अगर डायलर में जाओ, वहां पर तुम किसी को कॉल लगाओगे तो वहां पर एक पॉपअप हो गया आता है ना, डायलर नंबर पैड, तो वहां पर वो जो तुम्हारा जो है जिस तरह दिखता है उस तरह ही दिखेगा, और उसका जो स्टार और हैश है तुम उसको क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो गिवन अ नंबर n, the task is to find out the number of possible numbers of the given length। मतलब हम लोग को n दिया हुआ है और हम लोग कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या दिया हुआ है कि तुम ऊपर जा सकते हो, नीचे, लेफ्ट, राइट, और खुद की तरफ, मतलब अपने तरफ ही तुम रह सकते हो, मतलब खुद को भी एज अ वैल्यू कंसिडर किया जा सकता है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेते हैं, 1 दिया हुआ है, मतलब n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, फाइन। तो n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम सिर्फ एक स्टेप चल सकते हो, और यहां पर नंबर ऑफ एजेस नहीं काउंट करने हैं, नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं। वो मैं बताता हूं क्या मतलब हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो, i = 1 कहां से 10 आ रहा है, कैसे? 0 सोलो ले लो, तुम 0 से स्टार्ट किए और 0 में रुक जाओ, मतलब 0 को ही ले लो, सिर्फ 1 को लो, सिर्फ 2, सिर्फ 3 डॉट डॉट सिर्फ 9। तो 0 से 9 तक तुम सोलो एलिमेंट ले लो तो 10 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो n = 2 था तो 36 आंसर आ रहा है। चलो मैं पहले एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा, मैं नंबर डायल पैड में यहाँ बना चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये तुम्हारा -1 0 -1, मतलब मैं जो तुम्हारा वो है ना हैश और स्टार, उसको मैं -1 से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, ठीक है। नंबर का बना रहा था तो वहां पर उसको -1 से कर दो, क्योंकि वहां तो जाना ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को 5 से स्टार्ट करना है, जैसे कि हम लोग 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलना। तो 5 से हम लोग जब प्रेस करते हैं तो हम लोग 5 को पहले क्लिक कर सकते हैं, तो 5 को हम लोग क्लिक कर दिए। हम लोग को सिर्फ बोला है कि अप, डाउन, लेफ्ट, राइट ही जा सकते हैं, डायगोनली नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग 5 से कहां जा सकते हैं? 2 क्लिक कर सकते हैं, 5 के आगे 6 क्लिक कर सकते हैं, 5 के इधर 4 क्लिक कर सकते हैं, 5 के इधर 8 क्लिक कर सकते हैं। मतलब हम लोग के पास 4 पॉसिबिलिटीज है, फिर 5 पॉसिबिलिटीज है। पहला, 5 अपने आप को क्लिक करेगा, वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकंड, 5 से हम लोग ऊपर जा सकते हैं तो 2 में जा सकते हैं। थर्ड, 5 से हम लोग इधर आ सकते हैं 6 की तरफ, 5 से हम लोग इधर आ सकते हैं 4 की तरफ, 5 से हम लोग नीचे आ सकते हैं 8 की तरफ। बेसिकली 5 के पास 5 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि वो 5 डायरेक्शन, मतलब 4 डायरेक्शन में जा रहा है और वो खुद को ले रहा है, तो 5 वेज है उसके पास, ठीक है। मान लो 5 से हम लोग 6 की तरफ आ गए, अब हम लोग 6 में है, ठीक है। 6 से देखो हम लोग इस तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर तो ये बाउंड्री आ गया ना, तो वो एक कंडीशन लगाना होगा कि 6 अगर हम लोग इधर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो 6 अब हम लोग कहां कहां जा सकते हैं? 6 के पास 4 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। वाई? 6 से हम लोग वापस 6 को क्लिक कर दो, 6 से हम लोग यहां पर ऊपर चले गए 3 की तरफ, 6 से हम लोग वापस 5 की तरफ आ सकते हैं, 6 से हम लोग नीचे 9 की तरफ जा सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज हुए, और 6 को हम लोग खुद फिर से ले सकते हैं।
तो बेसिकली 6 हैज 4 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट। तो इसी तरह हमें करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो यहाँ करना क्या है, तो तुम लोग देखो यहाँ पर हर एक, तो हम लोग को यहाँ पर गिवन क्या है, जैसे मैं अगर ये मिटा दूं तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, n दिया हुआ रहेगा। तो मान के चलो n जब 2 दिया हुआ है, ठीक है, वहां एक एग्जांपल दिखा रहा था, n इक्वल टू 2 है, तो उसका आंसर देखो यहाँ पर 36 दिखा रहा है। 36 सारा पॉसिबिलिटीज कुछ कुछ दिखा देता हूँ कैसे कैसे हो रहा है। n2 है, तो हम लोग को देखो बोला है कि सब जगह से स्टार्ट करना है और जितने आंसर लिख लेंगे सबको ऐड करते जाना है। तो हम लोग फाइनल एक आंसर ले सकते हैं, ठीक है, जिसका भी आंसर फिलहाल तो 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरे मैट्रिक्स, इसको मैं एज अ मैट्रिक्स में स्टोर करूंगा। हम लोग सारे नोड्स से अपना आइटरेशन स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग 1 से स्टार्ट किए तो 1 से हम लोग 1 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, और हम लोग का लेंथ सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 2 लेंथ का। मतलब हम लोग जितने लोग को भी इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में सिर्फ 2 लेंथ का होना चाहिए। मान लो 1 से स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम हम लोग 1 पे हैं और फिर हम लोग 1 पे गए। देखो फर्स्ट टाइम तो 1 पे रहेगा ही, लेंथ 2 का है, हम लोग 1 से स्टार्ट करें तो 1 पे तो रहेगा ही फर्स्ट टाइम। अब 1 के पास 2 में जाने के चांसेस है, 4 में जाने के चांसेस है, या खुद को लेने का चांसेस है। 3 पॉसिबिलिटीज अभी 1 के पास है, क्योंकि ऊपर और इधर नहीं जा सकते हैं, बाउंड्रीज है। तो 1 के पास 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 को हम लोग 1 के संग रखो, 1 को 2 के साथ रखो और 1 को 4 के साथ रखो। देखो ये 3 पॉसिबिलिटीज हुए। और पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 के पास नहीं है। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2 एक 1 के पास जा सकता है, 2 अपने पास ही रह सकता है, 2 से हम लोग नीचे जा सकते हैं 5 के पास, और 2 से हम लोग कहां जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं। तो 2 के पास 4 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह अगर हम लोग 3 से स्टार्ट करें तो 3 से हम लोग 2 में जा सकते हैं, 3 से हम लोग 3 पे ही रह जाएंगे, और 3 से हम लोग 6 पे जा सकते हैं। ये चीज समझ आ रही है तुम्हें कि हम लोग कहां कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जितने पॉसिबिलिटी है सब जगह जाओ 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 जाओ, और कुछ नहीं। एक तरह से बीएफएस समझ सकते हो कि सब जगह एक्सपैंड कर रहे हैं हर एक नोड से। 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 के पास क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 से हम लोग क्या किए, 1 में गए, ऊपर की तरफ गए। 4 से हम लोग 5 की तरफ आ सकते हैं, 4 से हम लोग खुद फिर 4 को ले सकते हैं, तो 4 4 हो गया। 4 से हम लोग नीचे आ सकते हैं तो 4 7 हो गया। अब 4 का इस तरफ नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ बाउंड्री है। तो ऐसे करते करते तुम हर एक नोड से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 36 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ हम लोग 0 से स्टार्ट किए तो 0 0, मतलब अब हम लोग मतलब 2 लेंथ का लेना था ना हम लोग को, तो आंसर n = 2 है। तो 0 से स्टार्ट किए तो 0 2 0 8, 1 से स्टार्ट किए तो 1 1 1 2 1 4, देखो ये हम लोग लिखे थे 1 1 1 2 1 4। जब 2 से स्टार्ट किया तो 2 2 2 1 2 3 2 5, हम लोग क्या देखें 2 1 2 2 2 3 2 5। उसी तरह यहाँ पर सो ऑन सबका निकाला, मतलब हर एक नोड से स्टार्ट करेंगे। 3 से हम लोग स्टार्ट किए तो निकाले, 4 से स्टार्ट किए तो निकाले, उसी तरह 5 6 7 8 और 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोग एक बार 0 से आइटरेट करते हैं। 0 से स्टार्ट किए तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या, हम लोग 0 पे ही रह गए, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया और 0 पे रह गए। 0 से हम लोग 8 पे जा सकते हैं ऊपर की तरफ। देखो 0 से लेफ्ट राइट जा सकते थे क्योंकि देखो बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पर लेफ्ट राइट 0 का, ठीक है। बट -1 है तो नहीं जाएंगे क्योंकि मना किया गया था कि हमें हैश और स्टार पे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ -1 में डाल रखा हूं। और 0 का लेफ्ट राइट अगर जाने की हम लोग कोशिश किए तो वहां पर बाउंड्रीज नहीं था, तो इसलिए क्या मतलब हो गया, कॉर्नर केस की जगह और एक कंडीशन देना होगा कि हमारा इफ लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी -1 है तो हम लोग वहां पर नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई 0 कैन फॉर्म ओनली 2 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस तरह करते करते फॉर n = 2 वी आर गेटिंग 36 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और इसलिए आंसर हमारा 36 आ रहा है। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि यहां पर मतलब आंसर कैसे आ रहा है। अब समझते इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो अब आज समझते इसको करेंगे कैसे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर समझ जाओ कि हम लोग क्या करना है, हर एक नोट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स क्या होगा कि तुम क्या करो, हर एक नोट से स्टार्ट करो, एक्सपैंड करो, n खत्म हो गया उसको आंसर में ऐड करते रहो। बेसिकली मतलब जैसे अभी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिखा रखा हूं, मतलब क्या करेंगे हम लोग 2D लूप चलाएंगे, पूरा मैट्रिक्स में आइटरेट करेंगे, हर एक वैल्यू से हम लोग अपना आंसर बीएफएस स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इन ऑल द 5 डायरेक्शन, मतलब 4 डायरेक्शन और एक खुद पे, क्योंकि वो खुद को बार बार भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हर एक से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट रिकर्जन में गया, फिर वहां से 5 पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट 5, जब तक हमारा जितना n का रिक्वायरमेंट है, जैसे n2 तो 2 लेंथ नहीं हो जाता तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। जैसे यहां पर हम लोग
यहाँ n इक्वल टू 2 था तो 1 से स्टार्ट किए, क्या क्या हो रहा था, 1 से हम लोग 1 पे रह गए, देखो 2 लेंथ खत्म तो वापस आ जाएंगे बैक स्टैक, फिर 1 से हम लोग 2 की तरफ गए, खत्म हो गया, क्योंकि n लेंथ तो 2 ही है, इसका लेंथ देखो कितना है 2 है, तो 2 में गए, फिर देखो लेंथ 2 हो गया तो वापस हम लोग आ जाएंगे 1 के पास, 1 से हम लोग कहाँ गए 4 में गए, जैसे ही 4 में गए वैसी लेंथ खत्म। तो अब यहाँ पर इससे अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे n इक्वल टू 3 के लिए समझाता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 2 से स्टार्ट किए हैं, तो 2 से क्या पॉसिबिलिटी है, 2 में आए तो 2 पहले क्या करे खुद को लेगा, तो 2 से हम लोग 2 पे गए, अब फिर हम लोग यहाँ 1 पे जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। 2 से हम लोग 2 से 2 पे गए थे ना हम लोग, क्या करो 2 से 1 पे चलो, 2 से 1 पे गए तो 1 से हम लोग 4 पे जा सकते हैं, फिर 2 से 1 पे गए थे ना वापस 2 पे आ सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग 2 से हम लोग 3 के तरफ गए तो 2 से 3 गए तो 3 से हम लोग वापस 6 पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ मैं यहाँ ये चीज दिखाने जा रहा हूँ, जब 2 से हम लोग 3 पे आए, 3 से जैसे मैं 6 पर गया, लेंथ यहाँ पर 3 कंप्लीट हो चुका, तो मैं वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे 3 लेंथ का ही आंसर चाहिए। अब मैं वापस आया, अब देखो 3 के पास कितने पॉसिबिलिटीज है, और एक पॉसिबिलिटी है कि 2 को ले सकता है या खुद को ले सकता है, इसलिए मैं यही वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझाता हूँ। 2 से 3 में गए, 3 से 6 पे गए, लेंथ 3 खत्म, 6 से बैक स्टैक होकर 3 पे वापस आ जाओ। अब 3 के पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, वो खुद को लेगा, तो हम लोग क्या किया 2 3 3, अब 3 देखो फिर लेंथ 3 हो गया, फिर बैक स्टैक में है, अब 3 के पास और एक पॉसिबिलिटी क्या है, वो 2 के पास चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 3 2, फिर वो वापस आया, अब तो कोई पॉसिबल चांसेस नहीं है 2 के पास, 2 के पास 3 के पास क्या पॉसिबिलिटीज था, 2 के पास जाएगा, 6 के पास जाएगा, खुद को लेगा। आई थिंक यहाँ पर हम लोग तीनों केस कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पर वो वापस बैक स्टैक में आ जाएगा, हम लोग फिर वापस 2 में आ जाएंगे, फिर 2 से अपना फिर 3 लेंथ का और कहीं कहीं जहां जाना है जा सकते हैं। तो मैं यही यहां बोल रहा था कि n 3 हो जाएगा और यहां हमारा लेंथ 3 लेंथ का मिल जा रहा है, तो हम लोग स्टॉप करके बैक स्टैक में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर समझते हैं कि यहां पर तो आपको रिकर्सिव वे तो समझ आ ही रहा है कि हम लोग हर एक वैल्यू से एक्सपैंड करेंगे 5 पॉसिबिलिटीज में और आंसर निकाल निकाल के स्टोर करेंगे। अब देखो यहां पर डीपी के सेक्शन में दिया, तो डीपी कैसे यूज करना है इसको। अब हम लोग को तुम ही बोलो, मान लो हम लोग का 5 का आंसर कैलकुलेटेड है, मैं 2 लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं 3 लेंथ का रहने दो। अगर हम लोग 5 का देखो हम लोग को 2 से आंसर निकालना है, तो 2 से क्या क्या पॉसिबिलिटी था, 2 से हम लोग 2 2 1, फिर यहाँ पर 2 2 3 की तरफ गए, फिर यहाँ पर हम लोग 2 5 2 2 5 की तरफ गए, ऐसे बहुत सारे आंसर आएंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग का डीपी में, पहले देख लेते डीपी का हम लोग बनाएंगे क्या साइज। हम लोग डीपी बनाने वाले हैं, हर एक नोट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए साइज रहेगा 10 पहला, क्योंकि हम लोग हर एक नोट से स्टार्ट करेंगे और उसका कितना लेंथ तक का आंसर स्टोर कर रहा है, तो इसलिए यहां पर रहेगा तुम्हारा n। तो मैं ये डीपी 10 क्रॉस n+1 बनाने वाला हूं, इसका भी मैं समझाता हूं क्यों ऐसा लिया मैंने। हम लोग का यहाँ पर 10 एलिमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। हम लोग हर एक नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, हर एक नोट से, तो ये 0 से 9 ही बेसिकली ये स्टोर करेगा, 0 से आंसर, 1 से आंसर, 2 से आंसर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पहला 10 लिए, क्योंकि हम लोग हर एक नोट से स्टार्ट करेंगे आंसर, ठीक है। यहाँ पर n+1 क्यों लिए कॉलम की तरफ में, क्यों, हम लोग कहीं से भी आंसर स्टार्ट करें, वो वहां से लेकर कितनी लेंथ तक का आंसर स्टोर कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर मानते हैं डीपी ऑफ 5 क्रॉस 2, डीपी ऑफ 5 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो गया, हम लोग आंसर स्टार्ट किए हैं 5 से और 2 लेंथ तक का आंसर, तो 5 से 2 लेंथ का कहां कहां हो रहा है, देखो 5 से 4 पे गए, 5 से 6 पे गए, 5 से 8 पे गए, 5 से 5 पे गए, 5 से 2 पे गए, तो कितना आंसर हुआ, इसका आंसर कितना हो रहा है 5। मतलब ये रिकर्जन निकाल के 5 दिया, फिर डीपी ऑफ 5,2 में स्टोर कर दिए। तो यहां मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या हो रहा है, डीपी ऑफ 5,2 मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 से, तो 5 से स्टार्ट किए और हम लोग का ये 2 यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब 5 से 2 लेंथ तक का आंसर क्या है, सारा पॉसिबल आंसर क्या है। तो 5 से देखो हम लोग यहाँ 5 डायरेक्शंस में जा सकते थे, इसलिए आंसर इसका 5 है, ठीक है। तो ये एक चीज समझे। अब यहां पर देखो इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे हम लोग 2 से स्टार्ट किया आंसर, ठीक है, तो 2 से हम लोग कहां आ सकते थे, हम लोग 5 की तरफ आए, ठीक है। अब 5 तक का आंसर तो हम लोग कैलकुलेटेड है, देखो 2 का लेंथ हम लोग यहाँ 3 लेंथ मान रहे थे ना, तो 2 अभी मतलब 2 को इंक्लूड कर दिए, तो 3 अब कट के कितना हो गया, यहाँ पर n = 3 था ना, तो हम लोग 2 को पहले इंक्लूड कर लो, तो ये कट के 2 हो गया, हम लोग मतलब 5 की तरफ भेज दिए। जब 5 की तरफ आया तो एग्जिस्टिंग n कितना है 2, और हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 5, और वो यहां पर कैलकुलेटेड पहले से मिल जाएगा। अगर हम लोग 5 का आंसर निकाल चुके हैं, तो ये क्या डायरेक्टली यहां पर हम लोग यहां से ये डीपी ऑफ 5,2 रिटर्न कर देंगे, कैलकुलेटेड आंसर है।
तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो 5 का जब आंसर कैलकुलेटेड है, 5 से आगे की तरफ का आंसर, मतलब 5 से 2 लेंथ तक का आंसर कैलकुलेटेड है। 5 से स्टार्ट करना है और 2 लेंथ तक का आंसर निकालना है, वो कैलकुलेटेड है। तो हम लोग 2 से जब 5 में आएंगे तो फिर क्यों निकालेंगे, वो तो डीपी में स्टोर रहेगा। ये आपको समझ आ गया ना कि क्यों हम लोग स्टोर कर रहे हैं, समझ आ ही गया होगा, तो समझाया हूँ, ठीक है। बस यहाँ वही था, 2 से आंसर निकाल रहे हैं, लेंथ 3 तक का था, 2 को इंक्लूड किए, लेंथ 2 हो गया, हम लोग 5 में आए। तो मतलब क्या 5 से स्टार्ट करना है, लेंथ 2 बचा हुआ है, वो हम लोग डीपी में पहले से स्टोर कर चुके हैं, तो डायरेक्टली ये रिटर्न कर देगा। यही यहाँ पर डीपी का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको समझ आ गया कि मैं 10 क्यों लिया, यहाँ n+1 क्यों लिया, ये और ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ आंसर कैसे बन रहा है। आओ यहाँ पर इसका कोड देखकर समझते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन दिया हुआ था, मैं यहाँ पर डीपी ले रखा हूँ, डीपी में ग्लोबल ले लेता हूँ, इसलिए मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ साइज 10, n+1, डीपी को पहले में सेट कर दो -1, ठीक है। आंसर 0 ले लिया हम लोग, 0 से 4, 0 से 3। पहले मैं मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, मैं ग्लोबल मैट्रिक्स लेकर रखा हूँ, वही जो कीपैड है वो कीपैड में ले रखा हूँ, 2D मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 0 -1। यहाँ पर मैं यहाँ पर ग्लोबल डीपी ले रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 0 से 4, 0 से 3, मैट्रिक्स ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू माइनस। देखो हम लोग का क्या था, -1 से तो स्टार्ट नहीं करना था ना, हम लोग देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस पोजीशन से स्टार्ट नहीं करना है, इस पोजीशन से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो तो हैश और स्टार है, इसलिए हमने यहाँ पर केस लगा दिए इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब जब -1 से मतलब -1 नहीं होगा तभी हम लोग उसमें भेजेंगे, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू -1 रहेगा। तो हम लोग क्या किया, आई कॉमा जे कॉमा एन, आंसर में प्लस करते जाएंगे और हम लोग यहाँ पर आंसर निकालने के लिए सेंड कर देंगे। अब बेसिकली आंसर में ऐड करते जाएंगे और रिटर्न आंसर कर देंगे। अब देखते हैं ये फंक्शन क्या कर रहा है। आई जे मतलब कोऑर्डिनेट जो जो वैल्यू का है और एन लेंथ तक का हमको आंसर निकालना है। अब आ जाते हैं ये फंक्शन में, ये सॉल्व फंक्शन में लिख रखा हूँ 1 से आई जे एन। अगर एन इक्वल्स टू 1 है मतलब 16 है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि वो खुद को ही बस लेगा, वहां से कहीं जा नहीं सकते, तो रिटर्न यहाँ पर 1। अगर वो मेमोराइजेशन हो रहा है, अगर पहले से कैलकुलेटेड है यहाँ पर, तो रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ दिस। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ आई जे क्या हो गया, वो वैल्यू हो गया। और जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल तुम लोग को बोल रहा था ना कि डीपी ऑफ 5,2, तो यहाँ पर देखो ये 5 क्या है, देखो मैट्रिक्स ऑफ आई जे में क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, ये 5 यहाँ मिल सकता है, तो 5 यहाँ मिला, और ये 2 क्या है, ये n, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू -1 का मतलब क्या हो गया कि ये हम लोग पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे एन, ठीक है। अब यहाँ पर ए में आ जाओ, ए में क्या कर रहे हैं, देखो ये तो मेमोराइज हो गया। अब हम लोग के पास 5 पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी क्या, वो खुद को लिया, इसलिए हम लोग आई कॉमा जे पे ही रह गए, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा था वहीं पर ही रह गए, और एन को 1 से डिक्रीमेंट कर दी, मतलब उसको हम इंक्लूड कर लिए, ठीक है, इसको इंक्लूड कर ली और वहीं पर रह गए, तो मतलब वो इंक्लूड हो गया। अब मैं यहाँ पर बी सी डी ई 0 ले रखा हूं। अब यहाँ पर देखो जब अब ये 4 डायरेक्शन के लिए, बी सी डी ई 4 डायरेक्शन के लिए, अगर j-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब प्रीवियस कॉलम पे जा रहे हैं और वो अगर बाउंड्री यहां दिख रहा है और इधर वाला बंदा -1 नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और पीछे चेक कर रहे हैं -1 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 2 केस लगाए। और बी में क्या किया हम लोग, i कॉमा j-1 मतलब पीछे की तरफ भेज दिए और यहाँ पर n को एक डिक्रीमेंट कर रखे हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाओ i कॉमा j+1, मतलब जो पोजीशन है वहां से एक आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे की तरफ 3 के संग चेकिंग करेंगे j+1 को, क्योंकि हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना था, 3 था, ठीक है, और उसका आगे वाला -1 नहीं होना चाहिए, तो आगे की तरफ भेजे और n-1 कर दिए। वैसे ही बाकी दोनों डायरेक्शन में भी भेज दिए, मतलब चारों डायरेक्शन में भेज दिए, तो सबका आंसर कहां पर आया, ए बी सी डी ई में आंसर आ रहा है, मतलब सब जगह का आंसर ए बी सी डी में आ गया। सबको ऐड करके डीपी में रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे कॉमा एन में रिटर्न कर दो, बस यहाँ पर मेमोराइजेशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर सबमिट करते हैं और देखते हैं आंसर। तो यहाँ पर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पहले देख लेते हैं आंसर सही हो गया है, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डीपी ले रखे हैं 10 क्रॉस n+1, तो 10 तो एवं छोटा सा नंबर है 10, और n कुछ भी हो सकता है, तो दो चीज बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ n 10 इंटू n बोल सकते हो या ऑर्डर ऑफ n भी बोल सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। 10 अगर एक छोटा वैल्यू हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग ऑर्डर ऑफ n मानेंगे, वरना 10 इंटू n पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो। यहाँ पर देखो हम लोग
स्पेस की बात कर लिए, अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। जो ये देखो यहाँ पर जो 2 बार फॉर लूप चल रहा है वो तो बेसिकली 4,3 मतलब 4 और 3 का लूप चल रहा है, ठीक है। तो वो ज्यादा नहीं चल रहा है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और फिर ये फंक्शन में हम लोग एन टाइम्स लूप चल रहा है, तो मैक्स टू मैक्स एन ही पकड़ो, ऑर्डर ऑफ एन ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम एन लूप चलेगा क्योंकि डीपी के संग मेमोराइजेशन हो रहा है। और यहाँ पर बस 4x3 का ही लूप चला है, तो वो बेसिकली कितना ही हो गया, बहुत छोटा अमाउंट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम भी मान सकते हैं। तो स्पेस और टाइम दोनों ही यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है। इफ आई न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, तो तुम लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और बाय।